Welcome back, dear students. Welcome to this another session. तो फ्रेंड्स, हमने बॉटनी जियोलॉजी के टॉपिक कर रहे हैं साथ साथ में, तो बीच में केमिस्ट्री के भी आपको प्रेपरेशन करवा रहा हूँ। तो काफ़ी वीडियो हमने डिस्कस कर ली हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो ऑर्गेनिक के पोर्शन में जो टॉपिक बचते हैं हम धीरे धीरे वो भी कवर कर रहे हैं। तो इनमें एक नेमिंग रिएक्शंस हैं जो एल्डिहाइड कीटोन में बेसिकली आती है। पीछे मैंने की थी आपको रिडक्शन वाली 2 रिएक्शन कराई थी। तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिज़ेरो रिएक्शंस। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी सिग्निफिकेंस है, इसलिए इनका नाम मेंशन है। चलिए इसको देखते हैं क्या है इसमें। एल्डिहाइड कीटोन पोजेसिंग द अल्फा हाइड्रोजन एटम। अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं जो फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन के साथ अटैच होते हैं, डायरेक्टली उसके साथ जो आते हैं उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ डिल्यूट अल्कली जो मीडियम होता है, जैसे NaOH QH जो है सेल्फ कंडेंस हो जाते हैं, तो वो बनाते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। आपस में कंडेंस हो जाते हैं तो उसको कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो चलिए देखते हैं ये है क्या। यहाँ आप देख सकते हो ये रिएक्शंस है हमारे पास शो किए हुए हैं एल्डिहाइड। तो ये बन गए आपके पास नल ब्यूटेनल 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, यानी 2 हमारे पास एल्डिहाइड है तो ब्यूटेनल है, 2 बन गए 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप 3 पोजीशन पे आ गया। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड, ये देखिए आप 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल पेंटेन 1, ये कीटोन्स है। सो फ्रेंड्स, यहाँ आपने देखा बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये भी अल्कली है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। जे बन गए हमारे डाई एसीटोन अल्कोहल, यानी 2 कीटोन आ गए, एल्डोल कहेंगे बेसिकली इसको। तो इतना उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी हम इसका देखते हैं प्रोसीजर क्या है। अब इसके अगर हम मैकेनिज़्म को फॉलो करेंगे तो ये 3 स्टेप में रिएक्शन होता है। ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट पता ही आपको, जो इलेक्ट्रॉन खींचता है ग्रुप से। कार्बोनाइल जो ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है, दिस इज़ द कार्बोनाइल ग्रुप जो एल्डिहाइड कीटोन में होता है। जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है एल्डिहाइड और कीटोन का, इट इज़ स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, क्योंकि इस इफेक्ट से वो एसिडिक नेचर आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है उसके ऊपर। फर्स्ट स्टेप इसमें होता है दैट इज़ द OH नेगेटिव आयन जो है अब्स्ट्रैक्ट हो जाता है वन ऑफ द दीज एसिडिक अल्फ़ा हाइड्रोजन टू फॉर्म द कार्बोनियम कार्बोनाइन। द कार्बोनाइन सो फॉर्म्ड इज सब्स्टिट्यूटेड बाय रेजोनेंस। तो इसमें रेजोनेंस का बिहेवियर शो होता है। जहाँ आप देखिए ये स्लो स्टेप है, रेट डिटर्मिंग स्टेप है। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, फिर यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर ही आ रहा है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉल हो गए, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो दिस इज़ द इनोल फॉर्म, दिस इज़ द कार्बोनाइन, दिस इज़ रेजोनेंस स्टेबल, दोनों में स्टेबिलिटी है और यहाँ से फिर पानी बाहर निकलता है। फर्स्ट स्टेप के बाद आता है सेकंड स्टेप। इसमें होता है जो कार्बोनाइन है, जो इनोलेट आइन है, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन काफ़ी हैं, और अटैक करता है कार्बोनाइल ग्रुप के ऑफ द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड। यानी फर्स्ट से हमारे पास कार्बोनाइन बन जाएगा, सेकंड के ग्रुप में ये जो बना है हमारे पास, तो फर्स्ट एल्डिहाइड से सेकंड के कार्बन के ऊपर ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। सो ऑफ द एसिटाल्डिहाइड टू फॉर्म द अनाइन 1, फिर अनाइन 1 बनेगा। तो जैसे हमारे पास एसिटाल्डिहाइड है, जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल बन गया, इस कार्बन के ऊपर ये अटैक करेगा, यहाँ से इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। सो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा यहाँ पे, तो ये क्या बन गया अनाइन 1। इसमें भी एनाइनिक फॉर्म आ गई, नेगेटिव चार्ज आ गया, दोनों आपस में एसोसिएटेड हो गए। थर्ड स्टेप में क्या हुआ, जो अनाइन बना है स्टेप 2 में, फाइनली अब्स्ट्रैक्ट ए हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर टू फॉर्म द अल्कोहल। फिर यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा और अल्कोहल अरेंज हो जाएगा। तो यहाँ ये वाटर है, इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, इसके एक हाइड्रोजन अटेन कर लेगा, इसके ऊपर यहाँ अटैच होनी है हाइड्रोजन, ये याद रखना है आपने, यहाँ अटैच हो जाएगी हाइड्रोजन, तो ये अल्कोहल बन जाएगा। तो दिस इज़ द एल्डोल। तो ये 3 स्टेप में रिएक्शन चलती है। यानी फर्स्ट स्टेप देख लीजिए दोबारा, इसमें कार्बोनाइल या इनोलेट आइन बनेगा, फिर जो इनोलेट आइन है जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर देता है सेकंड जो एल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर, जहाँ एसिटाइल एल्डिहाइड दिया इसके ऊपर अटैक करेगा, जो अनाइन 1 बनाएगा। इस अनाइन 1 के पास जो ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी 3 लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ जो हमने हाइड्रोजन ऐड की है अल्कली में डिल्यूट करके, उसका जो वाटर है
उसमें से हाइड्रोजन लेके यहाँ अल्कोहल ग्रुप बना देगा। दिस इज़ द एल्डोल। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसका मैकेनिज्म आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, जो एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट हैं, हीट करने से विद डिल्यूट एसिड अंडरगो डिहाइड्रेशन। अगर इसको एसिड से डिल्यूट करेंगे यानी हीट करेंगे तो इसकी फर्दर डिहाइड्रेशन हो जाती है और ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बनाते हैं। इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। जैसे हमारे पास ये है डाई एसीटन अल्कोहल, डाई एसीटल अल्कोहल आ गया, एसीटल्डिहाइड या एसीटल अल्कोहल डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से किया, इसके वाटर हम यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ से वाटर रिमूव होगा तो ये क्या बन गया, मेसिटी ऑक्साइड। तो इसकी फर्दर हम आगे देखेंगे इसको अगर हमने करना है। या दूसरा हमने लिया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1, तो इसका भी क्या बन जाएगा, क्रोटोन एल्डिहाइड। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल से क्या बनेगा, क्रोटोन एल्डिहाइड। वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये। सो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। यानी इससे हमें क्या बन जाते हैं, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड हम इससे तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आती है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। इट कैन बी टेकन प्लेस बिटवीन द 2 डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन। अगर हम सेम एल्डिहाइड ले रहे हैं तो सेम होगी, वो सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन होगी। अगर हमने एल्डिहाइड ले लिया, कीटोन ले लिया, या 2 एल्डिहाइड अलग अलग ले लिए तो वो होगी क्रॉस। जैसे 1 एल्डिहाइड 1 कीटोन, डैट इज़ अ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ये हमें मिक्सचर देती है, इसकी सिंथेटिक वैल्यू कम है, सिंथेसिस का इतनी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है क्रॉस कराने की, क्योंकि इसमें लेसर यील्ड होती है और इसको सेपरेट करना मुश्किल होता है, ये मिक्सचर प्रोवाइड करती है। बट अगर हमारे पास कोई कंपाउंड आए जिसमें डज नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन एटम, देन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हैव ग्रेट सिंथेटिक वैल्यू। अगर हाइड्रोजन अल्फा नहीं आएगा तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। कैसे वैल्यू होगी, यूज़फुल प्रोडक्ट बनेगा उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। जैसे हम यहाँ देखिए एग्जांपल बताइए, फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड, इन दोनों में कंडेंस हो गया, ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है डिल्यूट NaH से। ये बन गया हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपीन एल्डिहाइड। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर अटैच हो गया। उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसीटोन, यहाँ से इसके ऊपर चला गया 4 हाइड्रोक्सी 2 ब्यूटेन 1। तो क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको। सो एज द प्रोडक्ट इन दीज केसेस इज स्टिल कंटेन 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है। देयर विल बी फर्दर कंडेंस 2 मॉलिक्यूल ऑफ द फॉर्मेल्डिहाइड टू गिव द ट्राईहाइड्राइल अल्कोहल। तो यहाँ इसकी सिग्निफिकेंस है, अगर हमारे पास यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम आ गए तब इसका फ़ायदा है। तो यहाँ हमारे पास पीछे क्या बना था, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपीन एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपीन एल्डिहाइड को अगर हमने फॉर्मेल्डिहाइड से कंबाइन करवा दिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, डैट इज़ ए ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। 3 OH आ गया, मल्टी अल्कोहल आ गया ये डिल्यूट NaH से। तो इसलिए इसकी सिग्निफिकेंस है। यानी हम जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं उसका वैसे कोई इतना फ़ायदा नहीं है, बट अगर हमारे पास कंपाउंड में जो बनता है उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन हो तो उसका फ़ायदा होता है, वो आगे हमें ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल दे देता है। नेक्स्ट एग्जांपल है बेंजल्डिहाइड से। बेंजल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड से करवाने से 273 केल्विन डिल्यूट NaH से हमारे पास बन गया ये। फर्दर इसकी डिहाइड्रेशन होगी, ये बना किनेमल एल्डिहाइड। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। और बेंजल्डिहाइड एसीटोफिनोन से भी कर सकते हैं, ये कंपाउंड बनेगा बेंजल्ड एसीटाफिनोन। उसके बाद जो हमारे पास ये कंपाउंड बना है बेंजल एसीटोन बन गया। ये हमारे पास क्या है, एसीटोफिनोन के 2 मॉलिक्यूल ले लिए। तो इफ़ द बेंजल्डिहाइड यूज़ इन एक्सेस, कहने की मीनिंग क्या है, अगर हम बेंजल्डिहाइड को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, द इनिशियली फाउंड बेंजल्ड एसीटोन जो है फर्दर अंडरगो कंडेंसेशन। अगर हम इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा ले रहे हैं बेंजल्डिहाइड की, तो बेंजल एसीटोन की आगे फिर कंडेंसेशन हो जाएगी विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड, फिर बनाएगा हमारे पास डाई बेंजल एसीटोन। जैसे यहाँ देखिए बेंजल्डिहाइड 2 मॉलिक्यूल आ गए, तो इसने क्या बनेगा, डाई बेंजल एसीटोन। तो ये फर्दर कंडेंस हो जाता है। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको एल्डोल कंडेंसेशन क्लियर होगी। तो यहाँ हमने जो करवाई है, सच द बेस कैटालाइज एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन।
एरोमेटिक एंड एलिफेटिक एल्डिहाइड कीटोन में जब हम करवाते हैं बेस में, तो हम उस रिएक्शन को कहते हैं क्लीजन सैचमेड या क्लीजन कंडेंसेशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज़ अ क्लीजन कंडेंसेशन। तो हमारे यहाँ क्या किया हमने, अल्कली में करवाया है, एक हमने एरोमेटिक लिया है, एक हमने एलिफेटिक लिया है। सो उम्मीद करता हूँ आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ये भी सेम ही रिएक्शंस हैं। सो इतना था एल्डोल कंडेंसेशन में। सेकंड इसमें एक छोटा सा रिएक्शन है, वो भी एक कंडेंसेशन ही है, कैनी-ज़ेरो कंडेंसेशन। ये उससे उलट चलता है। जो एल्डिहाइड जिसमें हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता, जिस एल्डिहाइड या कीटोन में अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है वो देता है एल्डोल कंडेंसेशन। अगर नहीं होगा तो वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में जाता है, डैट इज़ अ सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। उसकी रिडॉक्स रिएक्शन अपने आप हो जाती है। जैसे मिथाइल एल्डिहाइड है यानी फॉर्मल्डिहाइड है, 50% NaOH से ये बन गया। बेंजाइल एल्डिहाइड है तो ये बन गया। KOH जो है यहाँ सेम ही रिजल्ट देता है। तो क्रॉस कैनी-ज़ेरो में क्या करेंगे, डिफरेंट एक एल्डिहाइड एंड कीटोन डिफरेंट ले लेंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है अलग से बनेंगे। सो उम्मीद करता हूँ कैनी-ज़ेरो रिएक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे क्रॉस कैनी-ज़ेरो रिएक्शन में क्या हुआ, डिफरेंट लिए। जैसे हमारे पास है ऑर्थो मिथॉक्सी बेंजाल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड, कॉन्सनट्रेटेड NaH से कर रहे हैं। ये हमारे पास बनेगा पैरा मिथॉक्सी बेंजल अल्कोहल। ये हमारे पास जो है अनाइन बाहर आ जाएगा। इंटरनल कैनी-ज़ेरो रिएक्शन, इंटरनल में देख सकते हो इसके अंदर ही हो जाती है। ये बंदा सोडियम ग्लाइकोलेट, दिस इज़ द इंटरनल कैनी-ज़ेरो। सो इसमें मैकेनिज़्म क्या है, एडिशन ऑफ द हाइड्रोक्साइड आइन टू एन एल्डिहाइड मॉलिक्यूल टू फॉर्म एन अनाइन। तो यहाँ अनाइन बनता है OH ग्रुप से, अनाइन ट्रांसफ़र करता है एक हाइड्राइड आइन टू ए सेकेंड एल्डिहाइड। तो जो एक से अनाइन बनेगा फिर वो दूसरे को क्या कर देगा, एल्डिहाइड को शिफ्ट कर देगा हाइड्राइड। यहाँ देखिए ये हमारे पास है बेंजाल्डिहाइड, तो इस पर क्या बन गया, अनाइन, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये इसको शिफ्ट करेगा हाइड्राइड, तो यहाँ ये प्रोडक्ट बन गया। तो दिस इज़ द मैकेनिज्म, दोनों आपस में कंडेंस हो जाते हैं और C6H5O नेगेटिव, तो ये पूरा यहाँ से स्टेबिलिटी में अटेन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द कैनी-ज़ेरो रिएक्शन एंड द एल्डोल कंडेंसेशन। सो जिन्होंने केमिस्ट्री का मटेरियल लिया उनको जो PDF की फॉर्म में मिल जाएगा। और वीडियो कैसा लगा काइंडली कमेंट करना। अभी थोड़ी देर बाद आपको एक और यूज़फुल वीडियो मिलेगा, कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। उम्मीद है वो आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए फॉर मोर यूज़फुल एंड वंडरफुल वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे हैप्पी।